नेतन्याहू का ऑर्डर जारी, गजा पर 100% कब्जे की तैयारी। वॉर कैबिनेट में तैयार कब्जे का प्लान, गजा में होगा कोहराम। आईडीएफ जनरल की वार्निंग, महंगा पड़ेगा गजा पर कब्जा। कब्जे की प्लानिंग पर नेतन्याहू बना मियाल जमीर। गजा में तबाही की इन तस्वीरों की गवाह पूरी दुनिया बनी है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए 1200 लोगों के नरसंहार से हमास के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत हुई, उसने गजा के कोने कोने में कोहराम की ऐसी कहानी लिखी है कि तबाही का मंजर देखकर कलेजा कांप उठता है। इजराइल की घातक मिसाइलें गजा के जर्रे जर्रे में बारूद पेवस्त कर चुकी हैं और इस बारूद में होने वाला हर धमाका गजा को एक नई तबाही की तरफ ले जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं है। अभी नेतन्याहू की वो सौगंध बाकी है जहां तबाही का असल मंजर बाकी है, क्योंकि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने गजा पर 100% कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा प्लान है जो गजा में कोहराम मचाने वाला है। इस प्लान के तहत गजा सिटी से लेकर कैंपो तक का इलाका आईडीएफ के कब्जे में लिया जाएगा। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों को गजा सिटी से सेंट्रल जोन और फिर दक्षिण की ओर धकेला जाएगा। प्लान को स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया जाएगा। पहले लोगों को हटाया जाएगा, फिर फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा। फुल स्पेक्ट्रम मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब है एक ऐसा सैन्य अभियान जिसमें सभी प्रकार की सैन्य क्षमताओं और रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन, हवा, समुद्र, साइबर, खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध। हर गली, हर मोड़, हर मकान को खंगाला जाएगा। इस दौरान अमेरिका की तरफ से मानवीय सहायता के केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि दुनिया को लगे कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। वो भी उस गजा में जहां हर गली में बारूद की गंध बस चुकी है, छतों से उड़ती धूल, फटते बम और जमीन पर गूंजती चीखें। यही गजा में जंग का नया चेहरा है। हर धमाका किसी घर को ढहा देता है, किसी सपने को राख कर देता है। टैंकों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की आवाजें और गरजती मिसाइलों के बीच गजा अब एक ज्वालामुखी बन चुका है जो हर रोज लावे की तरह इंसानी जिंदगियां निगल रहा है। आईडीएफ के टैंकों का काफिला धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हर नुक्कड़ पर सर्च ऑपरेशन, हर इमारत संदिग्ध। धमाकों की लहरें सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रही, वो भरोसे, इतिहास और इंसानियत को भी मलबे में बदल रही हैं। और इस तबाही के बीच इजरायली फोर्सेस को नया लक्ष्य दिया गया है, गजा पर पूरे कब्जे का टारगेट। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि एक एक गली में छिपे हमास के लड़ाकों से टकराना आसान नहीं होगा। इजरायली सेना के जनरल तक इस प्लान से सहमत नहीं है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मियाल जमीर ने साफ कहा, यह कब्जा इजराइल को एक ऐसे ब्लैक होल में ले जा सकता है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। मियाल जमीर की चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं, एक रणनीतिक खतरे का संकेत है, क्योंकि गजा की जंग अब पारंपरिक नहीं रही। यहाँ शहरी युद्ध की वो भयंकर शक्ल है जहाँ दुश्मन दिखता नहीं, लेकिन हर दीवार के पीछे मौजूद होता है। आईडीएफ के पुराने ऑपरेशंस के मुताबिक गजा की तंग गलियों और अंडरग्राउंड टनल्स में छिपे हमास कमांडर किसी रेगुलर आर्मी की तरह नहीं लड़ते। वो गुरिल्ला टैक्टिक से हर कदम पर नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क है जिसे गजा मेट्रो कहा जाता है। इनमें हथियार डिपो, कमांड सेंटर और लड़ाके मौजूद हैं। इजरायली सेना जब एक इलाके पर कब्जा कर लेती है तो उसके नीचे से अचानक हमला होता है।
इस बार का मिशन सिर्फ ऊपर से नहीं नीचे से भी लड़ा जाएगा, यानी फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन। अब अंडरग्राउंड वॉर में बदल सकता है, जिसमें टनल वॉरफेयर सबसे खतरनाक पहलू है। इतिहास गवाह है, चाहे वियतनाम हो या अफगानिस्तान, टनल्स में लड़ा गया युद्ध हमेशा महंगा पड़ा है। आईडीएफ को इस बार उसी भूल भुलैया में उतरना होगा। खुफिया जानकारी बताती है कि गजा में हर टनल 20 से 30 फीट की गहराई पर बनाई गई है। अब लड़ाई का नया केंद्र जमीन के नीचे बन चुका है। दावा किया जाता है कि हमास के पास अभी भी 9 से 10 हजार एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं। इस टनल नेटवर्क का इस्तेमाल हथियारों की स्टोरेज, कमांड सेंटर और अचानक हमलों के लिए किया जाता है। इन टनलों में बिजली, वेंटिलेशन और रेलिंग जैसी सुविधाएं भी हैं। टनल अक्सर स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे बनाई जाती हैं, जिसे इन्हें ढूंढना और नष्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। इन्हें पूरी तरह खत्म करने में कई साल लग सकते हैं और यही खतरा आईडीएफ चीफ याल जमीर को सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि गजा पर पूरे कब्जे का जो फाइनल प्लान बनाया गया है वो इजराइल के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। אני לא נוהג לחלוק מידע מתוך דיונים עם ראש הממשלה, אבל אמרתי לראש הממשלה עכשיו, כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד. לא יוצאים במדינת ישראל למלחמה, אלא אם כן רוב העם מאחוריך, ועם ישראל לא מעוניין במלחמה הזו. אנחנו נשלם עליה מחירים כבדים מדי, גם בחיי אדם, גם במיליארדים מכספו של משלם המיסים הישראלי. במקום כיבוש מיותר וסיפוח מיותר של עזה, אנחנו צריכים להכניס את מצרים לעזה, שיש שם שלטון אחר שינהל את עזה במקומנו, ואז להתפנות לדבר החשוב שזה חיסול החמאס. זה ייקח זמן. כיבוש עזה זה רעיון רע מבצעי, זה רעיון רע ערכית, זה רעיון רע כלכלית. गजा अब सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं, एक मानवीय त्रासदी का सबब बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि इस जंग की वजह से अब तक 20 लाख में से करीब 18 लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, यानी गजा की 90% आबादी विस्थापन का शिकार हो चुकी है। इनमें लाखों लोग ऐसे हैं जो रोटियों के लिए लाइन में हैं, बच्चों के लिए दवा नहीं और बीमारों के लिए अस्पतालों तक पहुंचना नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो गजा अब रहने लायक नहीं रहा। 75% स्वास्थ्य सेवाएं या तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं या काम नहीं कर रही हैं। 50% आबादी गंभीर भूखमरी की चपेट में है। हर 10 में से 8 परिवारों को रोजाना भूखे सोना पड़ रहा है। Malnutrition is widespread and hunger-related deaths are rising. In July, nearly 12,000 children under 5 years were identified as suffering from acute malnutrition, the highest monthly figure ever recorded. So far this year, 99 people have died from malnutrition, including 29 children under 5. These reported numbers are likely underestimates. इन हालात में जब नेतन्याहू की सरकार गजा पर 100% कब्जे का दावा कर रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता गहराती जा रही है। अमेरिका ने भले इजराइल का साथ दिया हो, लेकिन अब व्हाइट हाउस भी सीमित सैन्य कार्रवाई की सलाह दे रहा है। यूरोपीय संघ ने चेताया है कि गजा में मानवीय संकट बेकाबू होता जा रहा है और अगर फुल ऑक्यूपेशन शुरू होता है तो पूरा इलाका गृह युद्ध जैसे हालात में धकेल दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है कि नेतन्याहू की सरकार जिस 100% कब्जे की बात कर रही है उसका मतलब क्या है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के इस्तेमाल किए गए इब्रानी शब्द किबुश के कई मतलब हो सकते हैं। क्या इसका अर्थ सिर्फ गजा पर कुछ महीने के लिए सैन्य नियंत्रण है या फिर ये एक स्थायी मिलिट्री रूल की शुरुआत है, जहां इजरायली टैंक और सैनिक हर मोड़, हर छत और हर बंकर के पीछे होंगे। आईडीएफ पहले ही 75% गजा पट्टी पर नियंत्रण का दावा कर चुकी है, लेकिन बचा हुआ 25% वो इलाका है जहां हमास की जड़ें गहरी हैं। वहीं से जवाब दिया जाता है, वहीं से धमाके होते हैं, वहीं से रॉकेट दागे जाते हैं और वहीं वो टनल है जो गजा की सबसे खतरनाक हकीकत है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर ये फुल ऑक्यूपेशन लंबे समय तक चला तो वहां फिर से इजरायली सेटलमेंट्स बनाए जा सकते हैं, यानी दशकों बाद फिर से गजा में
यहूदी बस्तियों की वापसी की कोशिश। और यही वजह कि ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की कोशिश भी लग रही है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। हर घर के नीचे एक टनल, हर गली में एक घात। ये जंग जीतना वक्त से ज्यादा जिंदगियों की कीमत मांगता है। और यही डर है जनरल याल जमीर को, यही चिंता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, क्योंकि गाजा की जंग अब बारूद से आगे बढ़ चुकी है। अब ये एक ऐसा विस्फोट है जिसमें न सिर्फ दीवारें ढहती हैं बल्कि पूरी सभ्यता खाक होती है। अब जब इजराइल ने गाजा पर 100% कब्जे की योजना पर काम शुरू कर दिया है तो ये साफ है कि अगली लड़ाई हमास के सैन्य नेटवर्क के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे गाजा के सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय ढांचे के खिलाफ होगी। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स कहती है कि गाजा अब लाइव ग्रेवयार्ड यानी जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका है। गाजा में हर घंटे औसतन 2 बच्चे मारे जा रहे हैं। 85% स्कूल या तो तबाह हैं या उन्हें शरणार्थी शिविर बना दिया गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2025 के अंत तक गाजा में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं बचेगी। यही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं दोबारा ना बहाल की गई तो आने वाले हफ्तों में संक्रमण और भूखमरी से मरने वालों की संख्या बमबारी से मरने वालों से ज्यादा हो सकती है। और इस सब के बीच नेतन्याहू की छवि खुद इजराइल के भीतर भी संकट में है। जनमत सर्वे बताते हैं कि 60% से ज्यादा इजरायली नागरिक अब इस जंग के खिलाफ हैं। कई मानते हैं कि नेतन्याहू इसे अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बना चुके हैं, जबकि इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने भी युद्ध नीति और बंधकों की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठाए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर गाजा पर पूरा कब्जा हुआ तो इससे न सिर्फ हमास का आतंक बढ़ेगा बल्कि इस्लामिक जिहादी ग्रुप्स को नया नैरेटिव मिलेगा। और सबसे बड़ा खतरा, यह आग लेबनान, सीरिया और ईरान तक फैल सकती है, या फिर ये पूरी पश्चिम एशिया को उस खाई की ओर धकेल देगा जहां से वापसी असंभव है। तो इस बुलेटिन में